आज हम बनाने जा रहे हैं मलाई खोए वाली बर्फ़ी, वो भी बिना खोए के और दूध के। बिना खोए और दूध के भी कोई बर्फ़ी बनाई जाती है? जी बिल्कुल बनाई जाती है। हलवाई सीक्रेट ये रेसिपी आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ बर्फ़ी की। इतनी ज़बरदस्त बर्फ़ी है, मुंह में जाते ही ये मेल्ट हो जाती है और जायके में तो ये बहुत ही टेस्टी होती है। बहुत ही आसान है इसे घर में बनाना। तो किस तरह से ये बनाई जाती है उसके लिए वीडियो आपको लास्ट तक देखनी होगी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चूल्हे के ऊपर मैंने पैन रखा और इसके अंदर मैंने 1.5 कप 1.5 कप चीनी डाल दी है और नीचे फ्लेम मैंने बिल्कुल लो रखी हुई है। लो फ्लेम पे हमने क्या करना है, चीनी को अच्छे तरीके से मेल्ट करना है। तब तक मेल्ट करेंगे जब तक इस चीनी का कैरामल नहीं बन जाता। और एक बात का आप लोग ख्याल रखेंगे कि चीनी को आपने हाई फ्लेम पे मेल्ट नहीं करना। हाई फ्लेम करेंगे तो चीनी जल जाएगी और इसका जो कैरामल बनेगा कड़वा बनेगा। तो यहाँ पे देखें, मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे चीनी को मेल्ट कर रही हूँ। चीनी हमारी बिल्कुल अच्छे तरीके से मेल्ट हो गई, देखें कैरामल बन गया है। तो नीचे से अब हम क्या करेंगे, चूल्हे को बंद कर देंगे और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी दूध। तकरीबन ये आधा लीटर दूध है। दूध आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, डब्बे वाला भी ले सकते हैं और खुला दूध भी ले सकते हैं। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जैसे ही आप इसके अंदर दूध डालेंगे ना, जो हमारा कैरामल है ये हार्ड हो जाएगा, इकट्ठे हो जाएगा। तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे हम इसको पकाते जाएंगे दूध गर्म होता जाएगा, ये जो हमारा कैरामल है दूध में बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, मीडियम फ्लेम पे हमने कैरामल को दूध में मेल्ट करना है। साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी हाफ टी स्पून इलायची का पाउडर। मिक्स करेंगे और यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो कैरामल जो है हमारा काफ़ी सारा मेल्ट हो चुका है। बस जैसे ही कैरामल हमारा मेल्ट हो जाएगा हम चूल्हा नीचे से बंद कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैरामल हमारा बिल्कुल मेल्ट हो गया दूध में। चूल्हा मैं नीचे से बंद कर दूंगी। दूध को हमने मजीद और नहीं पकाना, जस्ट हमने क्या करना था, दूध के अंदर कैरामल को मेल्ट करना था। इसके बाद हम क्या करेंगे, दूध को हमने रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेना है। चूल्हे के ऊपर मैंने एक बर्तन रख दिया है और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ देसी घी। तकरीबन 4 टेबलस्पून भर के आपने इसमें डाल देने हैं देसी घी के। जैसे घी मेल्ट हो जाएगा तो मैं इसके अंदर मैदा डाल दूंगी 3.5 कप। अगर आप इसे ग्राम में लेंगे तो ये तकरीबन बन रहा है 500 ग्राम। मैदे को क्या करेंगे, घी के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसकी भुनाई करेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम मैदे को भूनेंगे, तब तक भूनेंगे जब तक कि आपको मैदे की हल्की हल्की सी खुशबू ना आनी शुरू हो जाए। और आपने इस बात का ख्याल रखना है कि फ्लेम नीचे से हाई मत कीजिएगा, वरना मैदा आपका जल जाएगा। जैसे ही हल्की हल्की खुशबू आएगी तो मैं इसको चूल्हे से नीचे उतार दूंगी। तो यहाँ पे मुझे मैदे की खुशबू आनी शुरू हो गई थी। मैदे को मैंने चूल्हे से नीचे उतार दिया और इसे रूम टेम्परेचर पे हल्का सा ठंडा कर लेंगे। और जैसे ही मैदा रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो इसके अंदर हम कैरामल दूध जो हमने बना कर रखा था वो हम सारा इसके अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने सारा दूध इसमें डाल दिया। अब क्या करेंगे, दूध को और मैदे को आपस में हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि एक स्मूथ सा मिक्सचर बन जाए बर्फ़ी का। आप चाहें तो इस मिक्सचर को चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं, चाहें तो हाथों से भी कर सकते हैं। हाथों से इसकी मिक्सिंग जो है बहुत अच्छे तरीके से होगी। तो मैं इसको मिक्स कर रही हूँ हाथों की मदद से। हाथों की मदद से क्या होगा, ये बिल्कुल स्मूथ बनेगी। यहाँ पे हमने दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। बर्फ़ी का मिक्सचर मज़ीद सॉफ्ट करने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बटर। तकरीबन ये 2 टेबलस्पून जितना बटर है। बटर आपने सॉफ्ट लेना है। अच्छे तरीके से हम बटर को इसके अंदर मिक्स करेंगे। इससे क्या होगा कि बर्फ़ी जो है तो हमारी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी, मुंह में जाती ही मेल्ट हो जाएगी और मज़ीद क्या होगा, बर्फ़ी के अंदर एक शाइनिंग सी आएगी। तो बटर को हम क्या करते हैं, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें, हमने बटर को जो है इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक शाइनिंग सी भी आ गई है और हमारी जो बर्फ़ी का मिक्सचर है वो बिल्कुल स्मूथ हो गया है। अब हम क्या करेंगे, जिस ट्रे में आपने बर्फ़ी को सेट करना है, आप कोई सी भी ट्रे ले सकते हैं, प्लास्टिक के ले सकते हैं, स्टील की ले सकते हैं, नॉन स्टिक की ट्रे ले सकते हैं। ट्रे को आपने क्या करना है, ऑयल से या घी से अच्छे तरीके से ग्रीस करना है। इसके बाद इसके अंदर बटर पेपर बिछा के अगेन आप इसको ग्रीस करेंगे। यहाँ पे मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ चॉप किए हुए पिस्ते बादाम। कोई सा भी आप ड्राई फ्रूट कट करके इसमें डाल सकते हैं। अब इसके अंदर हम डाल देंगे बर्फ़ी वाला मिक्सचर। आपने इसको स्पून की मदद से इस तरीके से सेट कर लेना है। जिस तरह से आप हलवाई की शॉप पे देखते हैं इस तरीके से सेट हुई पड़ी होती हैं। तो इसी तरीके से सेट करने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे इसके ऊपर चॉप किए हुए पिस्ते बादाम और इसको स्पून की मदद से आपने हल्का हल्का प्रेस कर देना है ताकि ये जो हमारे ड्राई फ्रूट है बर्फ़ी के मिक्सचर के साथ चिपक जाए। अब इसको सेट होने के लिए हम छोड़ देंगे। मैं इसको फ्रिज में रखूँगी 3 से 4 घंटे के लिए। उसके बाद फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ।
4 घंटे के बाद बर्फ़ी को मैंने बाहर निकाल लिया। माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है। आपने इसको अब क्या करना है, निकाल लेना है। निकालने के लिए आप इसको ट्रे को किसी भी प्लेट के ऊपर उल्टा कर दें तो आसानी से बर्फ़ी बाहर निकल आएगी, क्योंकि हमने ट्रे को ग्रीस किया था। बटर पेपर हम इसके ऊपर से उतार लेंगे और मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। माशाल्लाह से देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी ये बर्फ़ी बनी हुई है। अब हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग जो है व्यूअर्स वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, जो भी आपको शेप पसंद। और इसके पीसेस जो मैं कट करूँगी वो करूँगी मीडियम साइज़ के। ना ही बर्फ़ी के पीसेस बहुत बड़े अच्छे लगते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा छोटे अच्छे लगते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे हमने बर्फ़ी को कट कर लिया है। इसके बाद मैं क्या करती हूँ, एक बर्फ़ी का पीस उठाकर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं बर्फ़ी का एक पीस उठाती हूँ और ये देखिए माशाल्लाह से खोई मलाई वाली ये बर्फ़ी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। बिल्कुल हलवाई की तरह ये मैंने आपको घर में बनाना सिखाई है। इतनी ये मज़ेदार बनती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुंह में जाते ही ये मेल्ट सी हो जाती है। जायका तो इसका कमाल का है। अब आप इसको जो है सेव भी कर सकते हैं। कोई सा भी आप बॉक्स ले लें, एयर टाइट बॉक्स ले लें, उसमें आप बर्फ़ी डाल के इसको आप जो है 1 मंथ तक आप इसको सेव भी कर सकते हैं। लेकिन आप रखेंगे इसको फ्रिज में सेव कर लें। और अगर आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो थोड़ी ये सख्त हो जाएगी। वैसे भी कोई सी मिठाई लें तो फ्रिज में सख्त हो जाती है, तो आप इसे ज़रा ओवन में चंद सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर लें तो बिल्कुल ये सॉफ्ट हो जाएगी। ज़रूर बनाइएगा और आपको ये बर्फ़ी की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को अभी लाइक कर दें। चैनल पे नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल का आइकन होगा उसको लाजमी प्रेस कर दीजिएगा मेरी नई वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यू रेसिपी के साथ फिर आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।